एंटी चीटिंग लॉ, इज दैट ऑल वी नीड? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एंटी चीटिंग लॉ के बारे में बात करेंगे। सेंटर ने 21 ऑफ जून को नोटिफाई किया पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। दिस इज फेमसली नोन एज एंटी चीटिंग लॉ। बट is that all we need? Will this put a break on cheating mishaps for good? Let's dig in. These are the questions that we are starting with कि क्या ये लॉ सब कुछ रोक पाएगा जो कि अभी हाल ही में हो रहा है, जो कि पिछले कुछ सालों से हो रहा है? क्या ये लॉ इन सब मिसहैप्स को रोक पाएगा? Let's dig in. Let's start with understanding why the law is passed and why now. सो अभी हम सबको पता है नीट एग्ज़ाम और यूजीसी नेट जो एनटीए के द्वारा कंडक्ट की गई थी उसमें कुछ इश्यूज सामने आए थे जिसने एनटीए की ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी पे सवाल उठाए हैं। ये दोनों इंसिडेंसेस के बारे में हमने डिटेल में पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। यू कैन वॉच दोज वीडियोस फॉर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग। और हाल ही में यूजीसी सीएसआईआर नेट के एग्ज़ाम को भी पोस्टपोन किया गया है, स्टेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक इश्यूज। एक और एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया है, नीट पीजी, विच इज़ कंडक्टेड बाय एनबीई। इट इज़ ऑल्सो पोस्टपोन्ड, स्टेटिंग एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। सो लेट्स गेट बैक टू दिस। ये सब कोई आम बात नहीं है। इन एग्ज़ाम्स के ऊपर स्टूडेंट्स का करियर, उनका फ्यूचर सब कुछ निर्भर करता है। कुछ स्टूडेंट्स तो इसे अपनी लाइफ भी समझ बैठते हैं। हम कितने केसेस सुनते भी हैं सुसाइड के बिकॉज ऑफ फेलियर इन दिस एग्जामिनेशंस। ऑलरेडी स्टूडेंट्स इतने प्रेशर में होते हैं, सालों साल प्रिपेयर करते हैं, सेक्रीफाइसेस करते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाती है, पोस्टपोन हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं, ये सब हो जाता है। सेंटर को जल्द से जल्द इसका एक लॉन्ग टर्म और इफेक्टिव सॉल्यूशन लाना होगा बिकॉज इट्स अबाउट स्टूडेंट्स लाइफ एंड देयर करियर। ये हमारे देश के युवा की बात है जो आज के टाइम में इस देश के सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है, डेमोक्रेसी के सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है। तो हम इनके करियर और फ्यूचर के साथ कैसे खेल सकते हैं? इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए सेंटर ने पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 फरवरी 2024 में ही पास किया था 17th लोकसभा में, जो कि अब 18th लोकसभा में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें प्रोविजंस हैं इसमें जो प्रोविजंस है दैट इज़ कि अप टू 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट रहेगा और 1 करोड़ तक का फाइन लागू हो सकता है फॉर माल प्रैक्टिसेस एंड ऑर्गेनाइज चीटिंग इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। अगर किसी इंसान को गिल्टी फाइन किया गया है पेपर लीक करने के लिए या पेपर के साथ टैंपरिंग करने के लिए, आंसर शीट्स के साथ टैंपरिंग करने के लिए, तो उनको मिनिमम 3 साल का जेल टर्म सर्व करना पड़ेगा। दिस कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 5 years विद अ फाइन ऑफ अप टू ₹10 lakh। ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। कॉग्निजेबल वो होता है जिसमें अरेस्ट विदाउट वारंट होता है। पुलिस विदाउट वारंट अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में अक्यूज को बेल का कोई भी राइट नहीं होता है। एग्जामिनेशन सर्विस प्रोवाइडर्स जिनको पता है कि ऐसा कुछ ऑफेंस हो रहा है बट वो अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उनको भी अप टू 1 करोड़ का फाइन लागू हो सकता है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इफ इट इज found that any senior official from the service provider had allowed or was involved in committing the offense, he will also face imprisonment for up to minimum of 3 years, which can go up to 10 years and a fine of ₹1 crore। अगर एग्जामिनेशन अथॉरिटी या सर्विस प्रोवाइडर कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कमिट करते हैं तो उनका जो जेल टर्म रहेगा दैट विल बी अप टू मिनिमम ऑफ 5 years एंड मैक्सिमम ऑफ 10 years एंड द फाइन विल रिमेन 1 crore। जो ये नोटिफिकेशन अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है उसमें ये मेंशन है कि भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग रूल्स लागू होंगे, लेकिन जब तक भारतीय न्याय संहिता इम्प्लीमेंट होता है तब तक आईपीसी के प्रोविजंस को फॉलो किया जाएगा, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता जुलाई 1 से इफेक्ट में आएगा, तो उस बीच ये जो अभी का टाइम है 15-20 डेज हैं जुलाई 1 को आने में, तब तक आईपीसी के प्रोविजंस को फॉलो किया जाएगा।
ये जो एक्ट है वो सभी एग्जामिनेशंस जैसे कि यूपीएससी की, एसएससी की, रेलवेज की, बैंकिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स जो कि एनटीए कंडक्ट करता है, इन सभी एग्जामिनेशंस को कवर करता है ये एक्ट. Now let's see some more cases which have been in light and has pushed the center to create a stringent law to stop the mishaps. In 2022, CBI ने एक रशियन हैकर को अरेस्ट किया था. क्यों? Because they found out that he was breaching the entrance examination for admission to IITs. And it was found out that the hacker allegedly worked for a coaching institute. अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी इस तरह की चीटिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं. एक हैकर को अरेस्ट किया है क्योंकि वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के को ब्रीच कर रहा था. आईआईटी जैसे कॉलेजेस की एंट्रेंस एग्जाम को ब्रीच कर रहा था. इंडिया में चीटिंग के काफ़ी कॉमन केसेस हैं क्योंकि हमारी एग्ज़ाम्स इतनी कॉम्पिटिटिव है, उनका नेचर इतना कॉम्पिटिटिव है. लाखों बच्चे एडमिशन फॉर्म का एप्लीकेशन फिल करते हैं, लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ कुछ हज़ार बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं. ये जो सिचुएशंस हो रही हैं कि इतने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें से सिर्फ इतने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, ये सब एक कॉम्पिटिटिव नेचर क्रिएट कर रहे हैं एग्ज़ाम का, फिर चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए हो या कॉलेज के एडमिशन टेस्ट के लिए हो. In response to exam manipulation, several states have implemented laws to curb cheating. काफ़ी states already काफ़ी laws declare कर चुके हैं, notify कर चुके हैं, implement कर चुके हैं ताकि ये exam manipulation को कम किया जाए. ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट कम तो किया जाए. राजस्थान ने एंटी चीटिंग लॉ 2 साल पहले लागू किया था. आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश पे तो ऐसे लॉज सिंस 1998 एंड 1997 है. लास्ट ईयर गुजरात और उत्तराखंड ने भी लॉज इम्प्लीमेंट किए हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं टू प्रिवेंट चीटिंग. इंडिया में टाइम टू टाइम क्वेश्चन पेपर लीक के भी केसेस सामने आते हैं, फिर चाहे वो स्टेट की कोई भी एग्ज़ाम हो या सेंटर की कोई एग्ज़ाम हो या एनटीए की एग्ज़ाम हो. एक इन्वेस्टिगेशन, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि लास्ट 5 ईयर्स में अराउंड 41 केसेस पेपर लीक के डॉक्यूमेंट किए गए हैं जो कि रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के, जॉब रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की क्वेश्चन पेपर्स होते हैं अराउंड अक्रॉस 15 स्टेट्स. लाइक 41 क्वेश्चन पेपर 41 टाइम्स इट इज़ रिपोर्टेड. दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, दिस इज़ अ बिग थिंग एंड अ सॉल्यूशन नीड्स टू बी फाउंड आउट एंड इम्प्लीमेंटेड. कॉम्पिटिटिव नेचर की वजह से स्टूडेंट्स भी चीटिंग करने के नए नए इनोवेटिव तरीके खोज लाते हैं. जैसे कि राजस्थान में कुछ बच्चे स्लीपर्स में, फुटवेयर में ब्लूटूथ को एम्बेड करके पहन के आते हैं एंड चीटिंग करते हैं. रिसेंटली तमिलनाडु में भी 30 कैंडिडेट्स को अरेस्ट किया गया था फॉर यूजिंग ब्लूटूथ ईयरफोन्स टू चीट इन इंडियन कस्टमर सर्विस एग्जामिनेशन. इंडिया में पब्लिक एग्ज़ाम्स को लेके काफ़ी डिस्प्यूट्स होते रहे हैं और हो रहे हैं. कुछ 2 साल पहले भी रेलवे रिक्रूटमेंट टेस्ट के रिजल्ट की एक्यूरेसी पे सवाल किए गए थे, प्रोटेस्ट हुआ था, उसी कारण से एग्ज़ाम को सस्पेंड कर दिया गया था. बट सस्पेंशन, कैंसलेशन, पोस्टपोनमेंट, क्या यही तरीके हैं? क्या सिर्फ इन्हीं तरीक़ों से हम एग्ज़ाम के इन मैटर्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं? As government has now notified the law, but do you think this punishments will stop the mishaps like paper leak, cheating, etc. for good हमेशा के लिए? क्या सिर्फ पनिशमेंट ही स्टॉप कर सकता है? ये तो वही हुआ कि जब पकड़ा जाएगा तब पनिश किया जाएगा, लेकिन जब तक नहीं पकड़ा गया उस टाइम पर जो स्टूडेंट्स के करियर के साथ खेला जा रहा है उसका क्या? This is all after math. Why can't we find the loopholes in the before process? Why punish after exam? Why the process of conduction, paper protection, etc. are not in light with stringent rules and transparency and effective implementation of exam rules? We can solve these problems. Cheating can be prevented by tightening security at examination centers. It is also possible to use mass surveillance digital technology to prevent cheating by monitoring students who take examination. टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है तो हम प्रॉपर सर्विलेंस करके भी चीटिंग को रोक सकते हैं. तो at the end we have a question for you all. Do you think punishing the offender is the only way out? What do you think steps could be taken to stop this mishaps? सिर्फ पनिशमेंट ही रास्ता है? और अगर नहीं तो और कौन से स्टेप्स है जो इन चीज़ों को रोक सकते हैं? प्लीज़ लेट अस नो इन कमेंट्स.